Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. सो लेट्स प्रोसीड विदाउट फर्दर अड्यू. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी. राइट? तो ये क्या कहती है? People pursue activities and goals in which they are naturally interested or from which they believe they will benefit. लोग वही काम करते हैं जिन्हें मतलब नेचुरली जिनमें वो इंटरेस्टेड होते हैं, इन्हें मजा आ रहा है, राइट? या फिर उनको लगता है कि मतलब ये इससे फायदा मिलेगा, तो वो वही काम करते हैं, राइट? द टाइप of motivation involved with those pursuits is likely to determine whether they stick with or discontinue them. So किस टाइप का मोटिवेशन है, क्या कारण है, क्या मोटिवेशन है जिनके कारण वो कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस करेगा कि काम उनको करना है कि नहीं करना है. अब मे बी आप कंफ्यूज हो रहे होगे क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप अभी आगे पढ़ोगे मोटिवेशन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, राइट? बेसिकली दो टाइप होते हैं, राइट? तो कौन सा मोटिवेशन, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से जो मोटिवेशन आता है, इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से, आउट ऑफ प्लेजर, जो आपने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा है. तो कौन सा मोटिवेशन है किसी काम को करने के लिए उनका, राइट? तो वो इन्फ्लुएंस करेगा कि वो आगे वो काम कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे. अगर इंट्रिंसिक होता है, अंदर से अगर आ रहा है तो वो कंटिन्यू करेंगे. एक्सट्रिंसिक है मतलब बाहर से प्रेशर है, तो वो शायद उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली, राइट? तो हम यहाँ मोटिवेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी एग्जामिन्स टू बेसिक टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस, राइट? दो बेसिक टाइप ऑफ मोटिवेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी, राइट? पहला ऑटोनोमस मोटिवेशन एंड सेकंड इज कंट्रोल्ड मोटिवेशन, right? So autonomous motivation means that people feel as if they are behaving of their ओन फ्री विल. ऑटोनोमस मोटिवेशन होता है कि कोई ऐसा मोटिवेशन जहां पे लोग फील कर रहे हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं ना, वो अपनी मर्जी से कर रहा हूं, अपने इंटरेस्ट से कर रहा हूं, राइट? दैट इज ऑटोनोमस मोटिवेशन. दे आर डूइंग समथिंग बिकॉज दे वांट टू डू इट. इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं. टू बी ऑटोनोमसली मोटिवेटेड to the fullest extent is known as having intrinsic motivation. So जो लोग ऑटोनोमसली मोटिवेट होते हैं, राइट, फुलेस्ट एक्सटेंट में, मतलब पूरी तरह आउट ऑफ प्लेजर, अपने इंटरेस्ट में, अपने जो अपने मर्जी के हिसाब से कर रहे हैं, उसको हम करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, राइट? जब ऑटोनोमस मोटिवेशन अपने टॉप पे हो, मतलब सब कुछ क्लाइंट सोच रहा है कि सब मेरे इंटरेस्ट से हो रहा है, मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, तो उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, राइट? कंट्रोल मोटिवेशन ऑन द अदर हैंड means people are doing something because they feel pressured by demands from external forces, right? So control motivation का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई काम कर रहा है आउट ऑफ प्रेशर, किसी के प्रेशर में आके, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल मोटिवेशन, राइट? मान के चलो जिम जाना है लेकिन हस्बैंड के प्रेशर में, क्या तुम्हें पतला होना है, डॉक्टर ने बोल दिया आपको वेट कम करना है, टीवी में देख लिया, 2 दिन आया मोटिवेशन, और वाह वाह बॉडी बनानी है, तो वो सब कुछ बाहरी है, राइट? वो 2 से 3 दिन रहेगा, कुछ दिन रहेगा, फिर ढल जाता है. दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड मोटिवेशन, राइट? These two types of motivation feel very different to people. It is critically important that personal trainers respect a client's autonomy and starts from the understanding that while the personal trainer may be an expert on exercise program design and implementation, ultimately the client is the expert on him or herself, and lasting change will happen only when the client is ready and has decided that it should. तो बेसिकली क्या है, इसका सार मैं बताता हूँ, उसका समरी यही है कि एज अ पर्सनल ट्रेनर हमें ये सोचना चाहिए कि क्लाइंट ही, सेकंड चैप्टर में बताया था, क्लाइंट ही ज्यादा अपने बॉडी को जानता है, एक्सपर्ट है, राइट? तो हमें कंट्रोल नहीं करना, उन्हें एम्पावर करना है कि वो खुद से चीजों को फ्रीली महसूस करे, वो अपनी मर्जी से करें, राइट? सो हमें वो करना है, बेसिकली क्लाइंट को आपको इंट्रिंसिकली मोटिवेट करना है, राइट? सो बेसिकली ऑटोनोमस मोटिवेशन को हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कह सकते हैं, कंट्रोल मोटिवेशन को हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कह सकते हैं, राइट? People who are intrinsically motivated report being physically active because they truly enjoys. जो लोग intrinsically अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं, आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं,
तो वो ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म में फिजिकली एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो इंजॉय कर रहे हैं, राइट। वो इंजॉय कर रहे हैं। आप आइसक्रीम क्यों खाते हो? आपको पसंद है, आप इंजॉय करते हो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको, अरे नहीं खाना है, नहीं नहीं। तो मान के चलो वही दवा, दवा एक ऐसी चीज़ है जो बाहर से फोर्स हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं खाओ, ये खाओ, राइट। सो वो आपको मन नहीं करेगा खाने का। ओके, केयरफुल नॉट टू एक्सपेक्ट दैट दियर क्लाइंट विल ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हमेशा नहीं होगा अंदर से मन कर रहा है, एक आध ऐसा टाइम भी आता है जब नहीं मन करता है, नहीं इंटरेस्ट आता है क्लाइंट को। तो हमेशा ऐसा नहीं है क्लाइंट इंट्रिंसिकली मोटिवेट होगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी एक पार्ट प्ले करता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत छोटा टर्म। लॉन्ग टर्म हमेशा इंट्रिंसिक रहेगा, ठीक है। Control motivation often results in people being physically active because of some external factors। अभी जैसे मैंने बताया कि बाहर से कोई भी फैक्टर अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है उन्हें, तो वो होता तभी मतलब फिजिकली एक्टिव। कंट्रोल मोटिवेशन, अभी जैसे मैंने बताया कि बाहर से इन्फ्लुएंस होता है, तो वो वाला मोटिवेशन होता है। जैसे एग्जांपल, लूज वेट, बी हेल्दी, मेक देयर स्पाउस हैप्पी। मतलब कोई बोल रहा है वेट लूज करो, हेल्दी रहो, अपने हस्बैंड को खुश रखना है, लुक गुड, अच्छी दिखने के लिए बाहर से आ रहा है इन्फ्लुएंस। और मीट न्यू पीपल, राइट। अब नए लोगों से मिल रहे हैं। मान के चलो क्या होता है ना, शादी वगैरह होती, इवेंट्स आता है, तो आपके पास भी क्लाइंट आए होंगे शायद कि सर मेरे को ना अभी 3 महीने में वेडिंग है, कम करना है। क्यों? क्योंकि लोगों से मिलना है, अब लोग देखेंगे कि वेट अच्छा कम है कि ज़्यादा है। तो ये सब एक्सटर्नल है सब कुछ। मान के चलो शादी नहीं होती तो वही वाला लाइफस्टाइल चलते आता, राइट। तो ये एक चीज़ है। एंड मे लीड टू फीलिंग्स ऑफ टेंशन, गिल्ट और प्रेशर रिलेटेड टू पास्ट। तो बेसिकली उनको क्या प्लेजर नहीं मिल रहा है, वो मजा में नहीं कर रहे हैं, उनको मे भी टेंशन हो रहा है, यार अब 3 ही महीने हैं यार, अभी करना है, या हस्बैंड ने बोल दिया यार, टेंशन में है, गिल्ट में है, राइट। या फिर प्रेशर में आके कर रहे हैं ये काम। सो उनको प्लेजर नहीं मिल रहा है। जो काम में प्लेजर नहीं, आउट ऑफ प्रेशर करिएगा ना, तो आप वो टिका नहीं पाइएगा, आप ज्यादा देर तक कर नहीं पाएंगे, राइट। लाइक मेरे को ना मैथ्स पसंद नहीं थी, तो मैं प्रेशर में पढ़ता था। तो मैं तो मतलब किसी तरह बस मेरा था कि 10th के बाद बस नहीं मिले, मैं 10th के बाद 10th तक खत्म करो, उसको छोड़ो, पिंड छुड़ाओ। तो वही बाद में मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आया, तो मैं अपने मन से भी पढ़ता था। सो ये अपने प्लेजर की बात होती है। So in their work in developing self-determination theory, researchers Ryan and Deci reported that people have innate psychological needs, and when those needs are met, the conditions are favorable for supporting intrinsic motivation. So हमारे दो रिसर्चर रैन एंड डेसी, इन्होंने इनके रिसर्च में पता चला, रिपोर्ट उन्होंने दिया कि लोगों का एक इनेट साइकोलॉजिकल नीड, इनेट मतलब बाय बर्थ नेचुरल एक साइकोलॉजिकल हमारा नीड होता है एज ह्यूमन, राइट। एंड व्हेन दोज नीड्स आर मेट, द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर सपोर्टिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर ये कंडीशंस जो नीड्स जो होते हैं अगर वो फुलफिल हो जाते हैं हमारे, तो अपने आप हमें अंदर से प्लेजर आने लगता है, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन आने लगता है किसी चीज को करने के लिए, राइट। द 3 नीड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं पहला कॉम्पिटेंस, दूसरा ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस, राइट। सो कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्पिटेंस रिलेट्स टू द सेल्फ परसेप्शंस दैट अ पर्सन कैन सक्सेसफुली परफॉर्म अ टास्क विच इज एनहांस्ड व्हेन ही और शी रिसीव्स पॉजिटिव परफॉर्मेंस फीडबैक, राइट। सो कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है? आप अपने बारे में आपकी सोच क्या है, कि मतलब किसी अगर आपको कोई टास्क दे दी जाए, आपकी सोच है कि आप इसको कर लोगे, तो आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, राइट। तो एक वो चीज होगी विच इज इनहांस। अगर आप पॉजिटिव फीडबैक देते हो क्लाइंट को तो और बढ़ती है। इसलिए मैंने कहा था कि शुरू में जब भी क्लाइंट आए तो उनको वो काम देना है जो वो कर सके। पहले हमें नहीं सोचना इनका गोल ये है तो उस हिसाब से अभी इनको इतनी कैलोरी बर्न करनी है तो पहले ये करना नहीं। सबसे पहला काम होता है बिहेवियरल चेंज, उसके बाद कुछ, राइट। सो पहला कुछ हुआ वो कराना क्लाइंट से जो वो कर सकता है, राइट। अगर क्लाइंट वो चीज कर सकता है तो उसका एक परसेप्शन बन जाएगा, ये काम मैं कर सकता हूँ, वो बिलीफ आ जाएगा अंदर, सेल्फ एफिकेसी कह सकते हैं, वो बिलीफ आ जाएगा अपने अंदर, ये मैं काम कर सकता हूँ। आप ऊपर से जब वो कर लेता है तो आप अपना पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो तो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर
तो इसी को हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। अगर कॉम्पिटेंस पूरा हो जाता है तो दूसरी चीज क्या आती है, जो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक ऑन द अदर हैंड डिमिनिशेस द परसेप्शन ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मे थ्वर्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर नेगेटिव फीडबैक उनको मिला शुरू में ही, तो वो जो कॉम्पिटेंस जो फील है ना कि मतलब मेरे को आता नहीं है, वो उनको लगेगा मैं नहीं कर सकता, वहीं पे खत्म इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से खत्म प्लेजर। सो दैट इज वाई पॉजिटिव फीडबैक हमें देना है। Okay, along with competence, a sense of autonomy. Second cheese, sense of autonomy is important for intrinsic motivation, such that an individual must feel that his or her behavior is self-determined and not coerced or controlled. Right? So, autonomy क्या कहती है? अब क्लाइंट को भी ये फील होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा है, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर ये फील आपके अंदर रही ना, तो आप कर लोगे, राइट। सो तो क्लाइंट को अगर ऐसा फील हो जाता है कि वो है जो है, मतलब वो अपने मर्जी से कर रहा है, उसको कराया नहीं जा रहा है जबरदस्ती फोर्स करके, तो वो एक ऑटोनॉमी जो सेकंड साइकोलॉजिकल नीड है वो भी टिक हो जाएगा। थर्ड क्या है, lastly, social environments that promote a relatedness or a belongingness and connectedness with others are contexts in which intrinsic motivation may flourish. So again, लास्ट वाला जो है रिलेटेडनेस, इसमें क्लाइंट को फील होना चाहिए कि अगर वो वर्कआउट कहीं पे कर रहा है, वो वहां पे बिलोंग करता है, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पे भेज दिया, राइट। तो वो बिलोंग करता है तभी वो वहां पे रहेगा। मान के चलो आपको चाइना भेज दिया जाएगा, राइट, सब चाइनीज बोल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको नहीं लगेगा आप यहाँ बिलोंग भी करते हो, तो आप सोचो कब निकलूं यहाँ से, कब बाहर जाऊं, राइट। सो क्लाइंट अगर जिम आता है उसको लगना चाहिए बिलोंग करता है, सब मतलब यहाँ पे वो बाहरी नहीं है, राइट। अपने आप को एलियन ना फील करे, वो बाहरी नहीं है। जो लोग हैं, बात हो रही है, अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है, सब कुछ उसको उसको अपना फ्री विल है, राइट, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। अगर वो बिलोंगिंग अपने आप को बिलोंग फील करता है वहां पे, तो वो स्टे करेगा। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट जो कॉम्पिटेंस है, ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस हो जाती है टिक, तो क्लाइंट इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो जाता है। अगर वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो जाता है यानी वो फिजिकली एक्टिव रहेगा लॉन्ग टर्म तक, right? So personal trainers can create environments wherein their clients' basic psychological needs are met by creating opportunity. Okay, पहले personal trainers ना environment create कर सकते हैं, right? जहाँ पे ये जो तीन हमने जो नीड्स बताई, साइकोलॉजिकल नीड्स, पूरा हो सकता है। तो कैसे कैसे, पहला, creating opportunities for mastery experiences through offering appropriately challenging exercises and consistent positive feedback, right? So basically क्या है, फिर से वही वाली चीज है, पहला पॉइंट कि वो काम दो जो उनके लिए अप्रोप्रिएट हो, वो जो चैलेंज आप दे रहे हो उनके लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो पूरा जब वो कर लेंगे उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक देना है। सेकेंड इज इंक्लूडिंग द क्लाइंट इन एस्पेक्ट्स ऑफ गोल सेटिंग एंड प्रोग्राम डिजाइन, प्रमोटिंग ऑटोनॉमी। तो पहले में हमने क्या प्रमोट किया, कॉम्पिटेंस प्रमोट किया। कॉम्पिटेंस का क्या मतलब था कि क्लाइंट को लगना चाहिए, परसेप्शन क्या है कि क्लाइंट को लगना चाहिए कि वो जो काम है वो कर सकता है, राइट। तो कॉम्पिटेंस हमने यहाँ पे करा, क्लाइंट को ऐसा वर्कआउट दिया है, जो ऐसा चैलेंज दिया वो कर सकता है, उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक दिया। सेकंड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द क्लाइंट एस्पेक्ट्स ऑफ गोल सेटिंग एंड प्रोग्राम डे। अब मान के लो अब क्लाइंट का प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो, गोल सेट कर रहे हो, तो उसको ना आप क्लाइंट को इन्वॉल्व करो उसमें, राइट। बेटर ये रहेगा, ऐसा नहीं कि आप क्लाइंट को बोलो कल मैं आपका वर्कआउट प्रोग्राम बना दूंगा फिर कल से स्टार्ट करते हैं, तो ये कैसा फील आ रहा है कि आप जो बना रहे हो वो वही करेगा, उसको करना ही होगा, राइट। अगर आप उसको ऐसा फील कराओगे कि आपका लेट्स सिट टुगेदर, हम डिस्कस करते हैं, आपका 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 गोल क्या है, गोल अच्छा आपका ये है, क्लाइंट एग्री करेगा हाँ मेरा भी गोल यही है। अब प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो, आप बताओगे मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा 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 होना चाहिए आपका प्रोग्राम, यहाँ पे ये आपको क्या लगता है, ये ठीक है आपके लिए, ये वो, तो क्लाइंट को लगेगा हाँ मेरा भी फीडबैक लिया जा रहा है, यानी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसको, मुझे नहीं कंट्रोल किया जा रहा है, यानी मेरी भी इच्छाएं जो है वो उसको कंसिडर की जा रही है, राइट। तो आप यहाँ पे ऑटोनॉमी को प्रमोट करते हो। थर्ड क्या है हमारा, इंकरेजिंग अ सेंस ऑफ camaraderie among the client and others in the fitness setting. So basically camaraderie का क्या मतलब होता है, ट्रस्ट, राइट। सो encouraging a sense of camaraderie among the clients and others in the fitness setting,
तो यहाँ पे क्लाइंट को ट्रस्ट होना चाहिए, अगर वो जहाँ जा रहा है फिटनेस सेटिंग ऐसा होगा जो आपको ये सब जहाँ पे वो बिलोंग करता है, फिर से वही बात बोले तो ट्रस्ट बिल्ड करना है बेसिकली, फ्रेंडली माहौल होना चाहिए आसपास, ऐसे नहीं क्लाइंट थ्रेट नहीं फील करना चाहिए, राइट। तो मैंने देखा है काफ़ी सारे जिम में जहाँ पे फीमेल्स थोड़ा सा थ्रेट अगर फील करती हैं, मतलब मान के चलो तो ऐसा तो वो छोड़ देती हैं जिम, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल में बातें कर रहा हूँ, तो वो छोड़ देती हैं अगर उनको लगता है कि नहीं इन्वायरमेंट नहीं है वर्कआउट करने के लिए। इवन मेल्स, उन्हें लगता है जो लोग पहले से थोड़े से ओबीस हैं या फिर एक्टिव नहीं है, अब वो देख रहे हैं सीधा बॉडी बिल्डर्स वगैरह कर रहे हैं एंड दे आर नॉट बिहेविंग वेरी नाइसली, तो वो छोड़ देंगे, राइट। अगर दे आर बिहेविंग नाइसली, सब कुछ फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बिलोंग अपने आप को फील करते हैं वहां पे, तो दे विल स्टे। Encouraging client ownership and continued involvement in the exercise program design will further facilitate the development of intrinsic motivation by enhancing client self sufficiency, right। client को encourage अगर हम कर रहे हैं, राइट उसको ओनरशिप दे रहे हैं, राइट क्लाइंट को ही उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज डिजाइन वगैरह में, जो भी है गोल सेटिंग्स में, तो क्लाइंट इंट्रिंसिकली मोटिवेट होता है और क्लाइंट को वो फील आता है क्लाइंट इज सेल्फ सफिशिएंट, राइट, उनको ये फील आता है। मेनी पर्सनल ट्रेनर्स आर afraid to teach their clients to be independent because they fear that their services will no longer बी नीडेड। हाँ, तो काफ़ी सारे ट्रेनर्स होते हैं थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना, ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है इन्हें, ताकि मेरे पास से फिर तो चली जाएगी, इसको सब पता चल जाएगा, तो राइट। सो ये गलत सोच है एक्चुअली। अगर क्लाइंट फील कर रहा है कि मेरे जो पर्सनल ट्रेनर है मेरे को नॉलेज दे रहे हैं, मेरे को एम्पावर कर रहे हैं, मेरे को ओनरशिप दे रहे हैं, इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है, तो मोस्ट लाइकली वो कंटिन्यू करेंगे आपसे। याद रखिए गुरु आप हैं, आप पढ़ाएंगे स्टूडेंट को। अगर हमें 10th में टीचर हमें पढ़ाते थे तो वो ऐसा थोड़ी सोचते थे मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, कहीं मेरी जगह नहीं ले ले, गुरु ना बन जाए, राइट। तो ये बात नहीं है, राइट। गुरु आप ही रहिएगा, बट यू आर मतलब एम्पावरिंग द क्लाइंट, आप उनको भी बना रहे हो कुछ, राइट, ओनरशिप दे रहे हो उनको, तो मोस्ट लाइकली वो और स्टे करेंगे आपके साथ, छोड़ के नहीं चले जाएंगे, राइट। हालांकि अगर आप नहीं देते हो तो क्लाइंट वहां पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिस होगा, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन अगर मिस होगा तो वो लॉन्ग टर्म मोस्ट लाइकली सस्टेन नहीं करेंगे, राइट। Look, in reality, failing to build client independence is related to less motivated client who may ultimately be more likely to drop out. वही बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ज़्यादा क्लाइंट को अगर एम्पावर नहीं कर रहे हो, तो मोस्ट लाइकली वो चले जाएंगे, क्योंकि मोटिवेट ही नहीं फील कर रहे हैं, राइट।